पीएम मोदी की महाबैठक, दुनिया को संदेश क्या? ईरान अमेरिका संघर्ष, मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध जैसे हालात और दूसरी तरफ चीन रूस की बढ़ती रणनीतिक नजदीकियों के बीच दुनिया की नजरें इस वक्त भारत पर टिकी हुई है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी का हालिया विदेशी दौरा और फिर भारत लौटते ही भारत में हाई लेवल बैठकों का दौर कई बड़े संदेश दे रहा है। इससे साफ हो रहा है कि भारत अब सिर्फ हालात पर नजर नहीं बल्कि आने वाले वैश्विक संकटों को लेकर अपनी रणनीति भी तेजी से तैयार कर रहा है। दरअसल दिल्ली लौटने के बाद तुरंत प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद की एक लंबी और अहम बैठक बुलाई। करीब 4.5 घंटे चली इस बैठक में सिर्फ मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा ही नहीं हुई बल्कि दुनिया में तेजी से बदल रहे हालात पर भी गंभीर चर्चा की गई। बैठक में सभी बड़े मंत्री शामिल हुए और सरकार के सामने आने वाली आर्थिक, रणनीतिक और वैश्विक चुनौतियों का विस्तार से मंथन हुआ। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है और उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को साफ संदेश दिया कि भारत को सिर्फ मौजूदा चुनौतियों से नहीं बल्कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को भी उसी गति से आगे बढ़ाना है जिस गति से हमें लक्ष्य अचीव कर सके। बैठक में खास तौर पर ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया गया, यानी सरकार अब ऐसे फैसले पर फोकस करना चाहती है जिससे आम लोगों की जिंदगी आसान हो और देश में निवेश तथा कारोबार का माहौल बेहतर बने। इस पूरी बैठक का सबसे अहम हिस्सा रहा पश्चिम एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट का संकट। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने तेल बाजार से लेकर वैश्विक सप्लाई चेन तक पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। भारत के लिए यह मामला इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक इसी क्षेत्र पर निर्भर है। बैठक में तेल की कीमतों, आयात, शिपिंग, एविएशन और लॉजिस्टिक पर पड़ने वाले असर को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से कहा कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे इस वैश्विक संकट का असर भारत के आम लोगों पर कम से कम पड़े। उधर चीन और रूस की बढ़ती नजदीकियों को लेकर भी सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आई। वैश्विक रणनीति जिस तेजी से बदल रही है उसमें भारत अपनी रणनीतिक स्थिति को और भी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने हालिया विदेश यात्राओं और वैश्विक नेताओं के साथ हुई बैठकों को काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे से जुड़े रणनीतिक और आर्थिक पहलुओं की जानकारी भी मंत्रियों के साथ साझा की। अब इस पूरी कवायद को सिर्फ एक सामान्य सरकारी समीक्षा नहीं माना जा रहा, राजनीतिक और रणनीतिक गलियारे में इससे आने वाले समय की बड़ी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि एक तरफ दुनिया युद्ध, ऊर्जा और संकट, आर्थिक अनिश्चितताओं से जूझ रही है, वहीं भारत खुद को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे में पीएम मोदी की यह बैठक सिर्फ सरकारी कामकाज की समीक्षा नहीं बल्कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत की अगली रणनीति का भी संकेत मानी जा रही है। आपको क्या लगता है इस पूरे बैठक पर? आपका क्या नजरिया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।